सबसे बड़ी मुश्किलात लोगों को आती है वो पीपल मैनेजमेंट होता है। हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, हम फिजिकली प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन समवेयर इमोशनली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, इमोशनली वी आर नॉट रेडी टू कॉम्बैट द चैलेंजेस in order to get to the success or to achieve our goals. दोस्तों, when I say the people management, ये एक बड़ा ही ब्रॉडन और वेग पैरामीटर है कि लोगों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ऊपर वाले ने जितने भी इंसान बनाए हैं वो हर एक इंसान दूसरे इंसान से जुदा है, उनकी बिहेवियर अलग है, उनका पैटर्न अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनके एक्शन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स अलग है, उनकी सारी चीज़ें जुदा जुदा हैं। देन हाउ डू यू स्टार्ट मैनेजिंग द पीपल so that you are less or least affected and you focus more on your goal. दोस्तों, हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं अगर आपका इंटरनल फैक्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आप तैयार नहीं हैं। दुनिया कुछ भी रहे, लेकिन इफ़ योर immunity towards your emotions is good enough, then you can manage any sort of challenges and any sort of issues, emotional issues. So coming back to the topic of people management. दोस्तों, मैं जब people management की बात करता हूँ तो तीन चीज़ें बेसिकली मुझे समझ में आती हैं। First is you and the person you are having issue with, or it could be that topic or concerns or object or the contentious point जिसके लेके आपके और आपके सामने वाले प्रतिद्वंदी या आपके सामने वाले व्यक्ति से आपको मसले हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट जो होता है वो एक टाइम फ्रेम होता है। हम सब एक टाइम फ्रेम के अंदर चल रहे हैं, ये टाइम फ्रेम बदलता रहता है। अगर इन तीन चीज़ों की वास्तविकता आप समझ जाएंगे तो आपको लोगों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। मैं पहले आता हूँ टाइम से। अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ, अगर किसी राइवलरी के साथ और किसी पर्सन के साथ इन अ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आपको इश्यूज़ है, तो जस्ट देखें कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में कितने दूर तक हमारे साथ है। अगर वो टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा है, then you need to seriously find out a ways so that you are settled with your issues or the person who is causing you a problem or a trouble. One thing, because these kind of people or the issues could be really very diverting, और ये आपको आपके गोल से बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ चेंजेस दोस्तों आपको आपके अंदर भी लाने हैं। यू नीड नॉट टू गिव योर अटेंशन टू एवरी सिंगल डैम थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। इंसान कई मौक़ों पे, कई बार पे हालात और सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करता है और करना चाहिए भी। इससे आप अनवांटेड चीज़ों को अपनी अटेंशन नहीं देते हैं और आप रिमेन फोकस्ड रहते हैं। सेकेंड इशू जो होता है वो मुद्दे का होता है। किस बात पे आपकी दूसरे बंदे से इश्यूज हो रही है, वो मुद्दा क्या है। इज इट रियली दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिमांड्स योर अटेंशन, और यू कैन इग्नोर दैट। फर्स्ट ट्राई टू इग्नोर दैट। इफ द इशू इज मिनिस्क्यूल, छोटा मुद्दा है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर मुद्दा बड़ा है जहाँ पे आपको ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रहे हैं, बैठे डिस्कस करें, लोगों को बुलाएं, लोगों को बैठाएं और एक रास्ता निकालें। अगर परेशानी उस इंसान से है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। वो आपके सेम जेंडर का है, आपसे उम्र में छोटा है, आपके उम्र का है, आपका सीनियर है, एक बुज़ुर्ग है, एक बड़ा है। इन वेरियस कैटेगरीज को मैनेज करने की एक अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अपने छोटे को समझा के, बता के, प्यार से, पास वाले को दोस्ताना माहौल से और अपने से ऊपर वाले को बहुत अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करके, अगर फिर भी बात ना बने, यू माइट शाउट फॉर द लीगल हेल्प और एनी काउंसलर हेल्प्स
or any intermediaries who can get engaged into the problem and that can help you to come out of this. तो दोस्तों अगेन वक्त के हिसाब से देखें, मुद्दे के हिसाब से देखें और इंसान के हिसाब से देखें. अगर ये 3 इश्यूज़ और ये 3 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से एड्रेस कर पा रहे हैं तो आपका लोगों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा.